हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने फिर से कुछ लेके आई हूँ। तो क्या है ये? जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि पुराने स्वेटर का रीयूज़। तो पुराने स्वेटर का रीयूज़ कैसे हो सकता है? बहुत दिनों पहले मैंने अपने बेटे का एक स्वेटर बनाया था इस ऊन से। ये जो आप ऊन देख रहे हो ना, इस ऊन से उसका स्वेटर बनाया था। तो उसने ज़्यादा पहना नहीं उसे, मुश्किल से 1 या 2 बार उसने पहना। वो उसके बाद से उसने वो रख दिया, उसका मन नहीं हुआ, उसने पहना नहीं। तो उस स्वेटर का ऊन मैंने उस स्वेटर को उधेड़ा, उसके ऊन की लच्छी बना के भाप दिलाई और उसको फिर से अब हम एक नए स्वेटर में यूज़ कर रहे हैं। उसका एक नया स्वेटर बना क्या रहे हैं, लेडीज़ जैकेट। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्वेटर है जिसको बहुत कम पहना गया है, जिसको कम पसंद किया गया है, या लोगों ने पहना कम है, या बहुत जल्दी छोटा हो गया हो, मतलब बनाया आपने और उसके बाद अगले साल वो छोटा हो गया, कुछ ऐसा है, तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं कि उसको उधेड़िए, उसकी लच्छी बना के उसको भाप दिला लीजिए। भाप दिलाने के बाद उसको धूप में थोड़ी देर सुखाइए और फिर से उसकी लच्छी बना के उसका उसी ऊन का यूज़ करके एक नया स्वेटर बनाइए। तो देखिए, यही ऊन है। आपको कहीं से भी इसमें ऊन को देख के लगेगा नहीं कि ये उधेड़ी हुई ऊन है, पुरानी ऊन है, कहीं से भी नहीं लगेगा। ये स्वेटर भी काफ़ी पुराना हो चुका था, काफ़ी दिन, मतलब लगभग 2-3 साल पहले मैंने इसको बनाया था। तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा। अब ये स्वेटर की ऊन में मैं मिक्स करूँगी ये नई ऊन है, ये क्रीम कलर की। दोनों ये भी वैसे वर्धमान की ऊन थी और ये भी वर्धमान की ही ऊन है। तो ये क्रीम कलर की ऊन मैंने यूज़ की है इसमें। साथ में इन दोनों कलर्स को मिला के मैं एक जैकेट तैयार करने वाली हूँ, लेडीज़ जैकेट। बहुत प्यारी डिज़ाइन है, पफ वाली जो डिज़ाइन होती है वो है। बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छा स्वेटर मैं लेके आई हूँ। तो देखिए आप इसको। और इसके पहले मेरी एक वीडियो गई है जिसमें मैंने पिछले साल जो स्वेटर बनाए थे, उनका शायद वीडियो भी मैंने बनाई थी। उनमें से कुछ स्वेटर ऐसे भी हैं जिनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि तब मैं यूट्यूब का कोई काम करती नहीं थी। तो इसके पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की है, आप उसको जाके देखिए चैनल पे। उसमें बहुत प्यारे-प्यारे स्वेटर्स की डिज़ाइन है। आप उसको मेरे चैनल पे, कुछ डिज़ाइन तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगी और कुछ डिज़ाइन जो मैंने वीडियो नहीं डाली है, वो अगर आपको पसंद आती है तो आपके कहने पे मैं उसकी वीडियो एक बना दूँगी और आप उसे भी बना सकते हैं। तो आप जाके देखिए उसको। बहुत अच्छी डिज़ाइन्स है उसमें। उसमें सिलाई का भी स्वेटर है और क्रोशिया का भी स्वेटर है। दोनों टाइप के स्वेटर उसमें मिलेंगे आपको। तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और भी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन है, अच्छे-अच्छे थालपोज़ भी आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्दियों का दिन आ गया है, आगे और भी अच्छे-अच्छे स्वेटर मिलने वाले हैं। सिलाई का स्वेटर भी मिलने वाला है और क्रोशिया का भी स्वेटर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से खूब सारे लाइक कर दीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा। पहले देख लीजिए वीडियो, फिर कमेंट करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये लार्ज साइज का स्वेटर तैयार होगा, ये बनके लार्ज साइज का। चेस्ट साइज जिसकी 36 या 38 हो, उनको आएगा ये स्वेटर। वर्धमान की ऊन है, 3 प्लाई वाली ऊन है, ये देखिए। और 3.5 mm का हमने क्रोशिया हुक लिया हुआ है। तो आप जितनी भी चेन रखना चाहते हैं, 5 के मल्टीपल में चेन रखिएगा, 5 के मल्टीपल में रहेगी चेन। ठीक, तो मैंने चेन रखी हुई है 180। 180 चेन मैंने रखी है। आप अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो क्रोशिया हुक बदल लीजिए, आप क्रोशिया हुक बड़ा ले लीजिए, 4 mm की क्रोशिया हुक ले लीजिए। 3.5 mm की क्रोशिया हुक है। और या फिर आप जो है चेन बढ़ा लीजिए, थोड़ी 5 के मल्टीपल में ही चेन बढ़ानी है। 180 चेन बनानी है। एक चेन हम काउंट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 180 चेन बना लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी 80 चेन कंप्लीट हो गई है। 180 चेन हमने बना ली है। ना इसको बहुत ढीला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा कसा बनाना है। अब एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और उसके बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बगल में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर
3 सिंगल क्रोशिया, यानी कि ये सारी रो जो है ये हमारी सिंगल क्रोशिया से बनेगी। 4 5 6 180 चेन हमने ली थी, तो ये 180 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। सारी चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको पूरा करना है। 180 चेन पे हमने ये सिंगल क्रोशिया एक एक बना ली। अब हमें बनाना है 1 2 3 चेन और वर्क को अपने टर्न कर लेना है। ये 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया काम करेगी। अब हमको गिनना है 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया छोड़ के 5वें सिंगल क्रोशिया में पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच कैसे बनाएंगे देख लीजिए। धागा लिया हमने, 5वें सिंगल क्रोशिया में धागा डाला ऐसे, ठीक है। अब निकालेंगे नहीं, फिर से धागा लेके यहीं पे डालेंगे। ये हो गया 2 बार। फिर से धागा लिया, फिर सेम जगह पे डाला 3 बार। फिर से धागा लिया और सेम जगह पे डाला 4 बार। 4 हो गया। और अब हमको धागा लेके एक साथ ये सारे से निकाल लेना है, ठीक है। फिर ये इसको यूं बंद कर देना है। अब हमको बनानी है 2 चेन, 1 और 2। 2 चेन बना के सेम जगह पे फिर से एक पफ बना लेंगे। धागा लिया निकाला, धागा लिया निकाला, 3 4 4 बार धागा लपेट के एक साथ इससे निकाल लेना है इस तरह से, और ये बंद कर देना है, ठीक। ये देखिए, ये एक देखिए 4 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4, 5वें वाले में पफ बनाएंगे एक, 4 बार इसको लपेटेंगे धागा, 2 हो गया, 3 4। अब एक ही बार में ये सारे धागे से हमें क्रोशिया को निकाल लेना है और यहाँ पे अल्लाह के लॉक कर देना। अब 2 चेन बीच में बनाएंगे और फिर से सेम जगह पे एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। एक ही बार में क्रोशिया हुक से सारे धागे को निकाल लिया और बंद कर दिया। तो ये देखिए, ये इस तरह का फूल बन जाएगा। तो इसी तरह ये वाली सारी लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, 4 हमने छोड़ दिए। 5वें वाले सिंगल क्रोशिया में एक पफ बना लिया, एक बार धागे को लपेटा, 2 3 4। एक ही बार में क्रोशिया हुक को सारे धागों से निकाल लिया और इसको बंद कर दिया। 1 2 चेन बनाई, फिर से सेम जगह पे पफ, 1 2 3 4। एक ही बार में क्रोशिया हुक को सारे धागों से निकाल लिया और इसको बंद कर दिया। ये देखिए, तो इसी तरह से ये पूरी रो तैयार करनी है। ये देखिए, ये रो पूरी हमने कर ली है। लास्ट में हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में हमारी 4 ही बची, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हमारी बची, 4 सिंगल क्रोशिया बची है। लास्ट में हमें ये धागा लेना है और आखिरी वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। डबल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था और एक ही डबल क्रोशिया से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये एक रो बन के तैयार हो गई। ये डिज़ाइन 2 रो में ही तैयार हो जाएगी, 2 रो में बहुत अच्छी डिज़ाइन बनेगी आपकी। एक रो बन के तैयार हो गई। अब हमें एक चेन बना के वर्क को अपने टर्न कर लेना है। ये जो ये जगह स्पेस होती है, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद यहाँ जहाँ पे हमने 2 की चेन बनाई थी, 2 चेन का गैप किया था, यहाँ हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। 5 सिंगल क्रोशिया बना के फिर नेक्स्ट इस गैप में तुरंत आ जाएंगे ऐसे, बीच में कोई चेन नहीं, कहीं पे जोड़ना नहीं है, सीधे इसी में आना है। 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया इसमें बना के फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 इसमें बना के फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से हमारी ये दूसरी रो कंप्लीट होगी और हमारी लास्ट में ये पफ स्टिच पूरी लाइन में हमने बना ली है। अब लास्ट में आके ये जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी ना, ये 3 की चेन बनाई थी, तो यहाँ ऊपर 3 चेन के बाद हमें ये स्लिप स्टिच को जोड़ देना है ऐसे। ये देखिए, ये इस तरह से जुड़ गया।
ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे 3 की चेन बना लेनी है। और अब हमें देखना है कि नेक्स्ट डिज़ाइन इसके ऊपर कैसे स्टार्ट होगी। सेम ऐसी डिज़ाइन बननी है तो इसके ऊपर कैसे स्टार्ट होगी। 3 की चेन हमने बना ली। अब हमें गिनना है यहाँ से 5 डबल क्रोशिया थी इसके अंदर, 1 2 3, 1 2 3। तीसरी डबल क्रोशिया में हमें पफ बना लेना है, 1 2 3 4। 4 बार हमने धागा लपेटा, एक ही बार में क्रोशिया से निकाल दिया और एक इसको बंद कर दिया। फिर 1 2 चेन बनाई, फिर सेम जगह पे 1 2 3 4। 4 बार धागा लपेटा, एक ही बार में निकाल लिया और इसको बंद कर दिया। तो ये देखिए पफ बन गया एक इसी के ऊपर और इसके बीचों बीच। ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी ना, ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। इसकी तीसरी सिंगल क्रोशिया में हमें हर में पफ बनाना है, 1 2 3। तीसरी सिंगल क्रोशिया में फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। हम पफ बना सेम जगह पे फिर से एक पफ बनाना है, 1 2 3 4। एक ही बार में निकाल लेंगे क्रोशिया से धागा और लॉक कर दिया। तो ये देखिए, ठीक है, इसके ऊपर ये बनती चली जाएगी। ये पूरी रो इसी तरह से फिनिश हो जाएगी, ये वाली खत्म हो जाएगी पूरी रो। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ बनाई थी वैसे बनानी। उसके बाद ऊपर हम नया रंग जोड़ेंगे, क्रीम कलर का नया रंग हम ऊपर जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन बना के ये लाइन पूरी बन जाएगी। उसके बाद ऊपर से क्रीम रंग, मतलब दो फ्लावर, ये जो पफ वाली डिजाइन है, 2 डिजाइन हम इस पिंक कलर से बनाएंगे, पिंक पर्पल है ये कलर। और ऊपर की 2 डिजाइन क्रीम कलर से बनाएंगे, 2 डिजाइन फिर पिंक, 2 डिजाइन फिर क्रीम। इस तरह से बनाते बनाते इसमें जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, जितना लंबा आपको स्वेटर चाहिए उतना कर लेते हैं बाह के नीचे तक। उसके बाद हम इसमें काट डालेंगे। तो चलिए इसको पहले बढ़ा लेते हैं कि कितना लंबा हमें चाहिए। हम आपको बता देंगे लास्ट में कि हमने कितना बड़ा बनाया। और क्योंकि ये आपको मैंने बताया था रीयूज हो रही है ऊन, इसलिए थोड़ी बहुत गांठ तो इसमें है, बीच में आएगी, थोड़ी बहुत गांठें इसमें आएंगी। लेकिन कहीं से भी देखने में आपको ये पुरानी ऊन नहीं लगेगी। इसकी शाइनिंग वैसे की वैसे है जो नई ऊन की रहती है, क्योंकि इसमें मैंने भाप दिलाया। अगर आप भी इस तरह से भाप दिला के उनको यूज़ करते हैं कोई भी पुरानी ऊन को, तो वो अपनी शाइन फिर से ले आ जाती है उसमें, उसकी शाइन, और फिर से आप उससे स्वेटर बनाएंगे तो नया स्वेटर ही लगेगा। ठीक है, तो इसकी पूरी लंबाई कंप्लीट करके फिर हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए 2 लाइन हमने पिंक से बनाई थी, फिर 2 लाइन हमने क्रीम से बनाई, फिर ऊपर का फिर से 2 लाइन पिंक से बनी। तो इसी तरह से हमें 2 लाइन पिंक, 2 लाइन क्रीम, फिर पिंक और फिर से क्रीम, इस तरह से बना के इसकी टोटल लंबाई हमें कंप्लीट कर लेनी है, जितनी भी लंबाई हम इसकी रखना चाहते हैं। देखिए डिज़ाइन कितनी प्यारी आ रही है। ठीक, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले कंप्लीट हो चुकी है इसकी टोटल लंबाई। हम इसमें बता देते हैं कि इसमें टोटल मैंने कितने पैटर्न बनाए हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल हमारे 20 पैटर्न बने हैं इसमें, और 20 पैटर्न बने हैं। और लंबाई अगर हम बताएं कि कितनी मैंने रखी है, तो इसकी लंबाई है 18 इंच। ये देखिए 18 इंच की लंबाई रखी है मैंने इसमें टोटल, और पैटर्न 20 बनाए हैं। यानी कि 2 की रो करिए ना, 2 इस कलर से पर्पल कलर से और 2 क्रीम कलर से। टोटल 20 पैटर्न हमारे 20 ये फ्लावर्स तैयार हुए। तो अब इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई। हमें जितनी लंबाई रखनी है हमारी हिसाब से इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब आपको अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। वैसे अभी इसमें नीचे बॉर्डर भी बनेगा तो इसलिए ये और लंबा थोड़ा सा हो जाएगा, तो आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार रख सकते हैं, कोई भी कलर अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाह की और मुड्ढे की काट।
काट कैसे पड़नी है वो हम आपको बताते हैं। ये जो स्वेटर है ये वी गले में बनेगा, तो वी गले के हिसाब से हम काट बताते हैं। ये जो है ये उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है, क्योंकि इधर का पैटर्न थोड़ा सा उभरा उभरा सा है, इसलिए ये साइड सीधा है, ये साइड उल्टा है। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से इसको रखना है हमको, ठीक। अब ये टोटल कितने, जितने भी पैटर्न बने हैं, जितने फ्लावर्स ये टोटल हैं, इनको हम काउंट कर लेंगे और 2 हिस्सों में इनको हम बांट देंगे। 32 पैटर्न्स है टोटल इसमें, 32 पैटर्न्स ये बने हुए हैं इसमें। तो 8 पैटर्न हम एक साइड रखेंगे और 8 एक साइड, यानी कि ये जो फ्लावर है 8 फ्लावर तक हमें रखना है आगे की साइड। तो अब एक ही साइड बिना जाएगा ये। तो इसमें पड़ेगी अब सबसे पहले तो बाँ की गांठ काट, और जैसे बाँ की गांठ खत्म होती है वैसे ही हमें वी गले की गांठ डाल देनी है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमको दूसरा धागा लगाना है, ये दूसरा धागा लगा के यहाँ बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बना के वर्क को हम टर्न कर लेंगे, न्यू टर्न करके फिर से हमें अपना पैटर्न पूरा बना लेना है। कहाँ तक का, 8 पैटर्न बना लेने हैं। 2 7 हमने 7 तो ये बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए। अब 8वें में हमें काट डालनी है, 8वां ये वाला है, इसके ऊपर हमें काट डालनी। काट डालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम बनाते पैटर्न पफ, वैसे ही पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है, एक साथ सबको निकाल देंगे, यूं बंद कर देंगे। अब ये 2 पफ बनते हैं, हम 2 नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एक ही पफ बनाएंगे। तो एक पफ यहाँ से घट गया। अब इसमें इसको टर्न करेंगे। अब दूसरी रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी होती है, तो यहाँ पे हमें कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी। अब हम सीधे इधर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाई जाती है, 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली, ठीक है। अब ये दूसरे वाले पैटर्न के अंदर भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, और इस तरह से करते करते हम यहाँ तक पूरा ये इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का, यहाँ तक का हमने बिन लिया। अब सेम पैटर्न बनाते हुए ही हम इधर भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काट हमको इधर डालनी है, तो इधर आके हम आपको इधर का इधर से बताएंगे। ये पूरा कर लाइन पूरी कर ली हमने। यहाँ पे आ गए जिधर हमको काट डालनी है, तो यहाँ पे मुझे काट डालनी है। तो यहाँ जहाँ इसके पहले वाली लाइन में हमने ये एक ही बनाया था ना पफ, तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये एक पफ बनाया था। अब हमें क्या करना है कि इनका तो पफ पूरा बनाना है, 1 और 2 पूरा पफ बना के सेम इसी जगह पे एक और पफ, 1 2 3 4, ठीक है, बना के इस वाले पफ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे जोड़ देना है, यूं इस तरह से सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। कैसे, एक बार और देख लीजिए। ये पफ बनाया और फिर ये वाले पफ के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया से इसको ये मतलब स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। सिंगल क्रोशिया नहीं, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है, ठीक। अब ये यहाँ पे ये चीज खत्म, मतलब ये वाला फ्लावर हमारा ये खत्म हो गया, बंद हो गया ये वाला फ्लावर। अब हमारे पास रह गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 रह गए। एक यहाँ पे अब हमको हर एक स्टिच पे सिंगल सिंगल क्रोशिया बनानी है ना, हर एक पे इसके अंदर। तो सीधे यहाँ पे आएंगे हम, और इसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 2 3 4 5। तो इसको ये पूरा पैटर्न यहाँ तक जैसे बनता चला आया है वैसे पैटर्न यहाँ तक बना लेंगे। फिर यहाँ से हमें दूसरा धागा, दूसरा कलर लगाना है, और ये पफ सारे यहाँ तक बना लेने हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन हमारी पूरी हो गई है, ये 2 लाइन हमारी, 2 पैटर्न पूरे हो गए हैं बाकी काट के,
ठीक है, ये फ्लावर भी धीरे से हट जाएगा, ये अभी ये हटाए, ये भी हट जाएगा। अब हमें यहाँ से गले की काट शुरू कर देनी, क्योंकि ये वी गला बनेगा, इसलिए यहीं से हमें गले की काट भी शुरू कर देनी है। तो गले की काट के लिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने धागा जोड़ लिया है। धागा जोड़ने के बाद हम यहाँ 3 चेन बनाते थे, उसके बाद आगे अपना पैटर्न शुरू करते थे। तो हमें अब 3 चेन नहीं बनाना है, सीधे पैटर्न अपना शुरू करना है। 1 2 3 4, एक पफ बनाया मैंने, एक पफ बना लिया। ठीक, एक पफ बनाने के बाद हमें सीधे दूसरा पफ यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही पफ बनेगा। फिर यहाँ पे हमें पूरा पैटर्न बनाना है। 1 2 3 4, 2 चेन, फिर से सेम जगह पे एक पफ। इस तरह से करते करते हमें यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना है। ये रो यहाँ हमारी शुरुआत हो गई है। देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब हमें ये वाला फ्लावर भी घटा देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पफ बनाते हैं वैसे ही एक पफ बना लेंगे। 2 पफ की जगह हमें एक ही पफ बनाना है। यहाँ पर 2 3 और 4, एक पफ बना के ये यहीं से बंद कर देंगे। उसके बाद वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद कोई चेन नहीं बनानी, कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी, सीधे इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फिर से ये पैटर्न शुरू हो गया। फिर हम यहाँ तक आएंगे। एक तरफ से हमारी बाँह की काट चल रही है और एक तरफ से हमारी गले की काट चल रही है। आगे हम अब गले की काट की साइड। तो अब ये फ्लावर हमारा ये वाला खत्म हो गया यहाँ से। अब हमें यहीं से अपने वर्क को टर्न कर लेना है। टर्न करके 3 चेन हम बनाते थे, यहाँ पर हमें 3 चेन नहीं बनानी है, सीधे इसमें एक ही पफ बनाना है। अब हमारा ये वाली डिजाइन भी घटेगी। तो 1 2 हो गया, 3 और 4, 4 धागे लेके एक पफ हमको यहाँ पे तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से हमें पफ तैयार करने हैं। 1 2 3 4, ये हम बाँह की काट तक आ गए हैं। अब हमें बाँह में फंदे घटाना बंद कर देना है। अब हमको यहाँ पे फंदे नहीं घटाने हैं। ठीक है, हमारी कितनी घट गई, 1 और 2, 2 पैटर्न हमारे टोटल इसमें हमने घटाए हैं। ठीक, अब हमको इसको यहीं पे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। ये यहाँ से बंद हो गया। अब हमको सिर्फ गले की तरफ काट डालनी है, सिर्फ गले। इस गले का हमें तब तक घटाना है जब यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाए, 2 फ्लावर रह जाएंगे। मुड्ढे के लिए सिर्फ गले का घटाते जाएंगे। तो चलिए वर्क को टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद एक चेन बनाएंगे और 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया ये पूरे पे बना लेनी है। लास्ट में काट जहाँ पे डालनी है गले की, वहां पे हम आ जाएंगे। 3 4 5। देखिए ये अब हमारा इधर की काट सारी खत्म हो गई। अब हमें गले की काट करनी है। यहीं से हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। आगे हमें कुछ नहीं बनाना है इसमें। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ से हमें दूसरा धागा लगाना है। तीन चेन बनाई जाती है, 3 चेन नहीं बनाना है, सीधे अपने वर्क को हमें करना है, सीधे डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे 2 पफ ना बना के हमें एक ही पफ बनाना है। 2 3 4, 2 पफ ना बना के एक ही पफ बनाया हमने। फिर नेक्स्ट वाले इसमें पूरी डिजाइन बनानी है। 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, फिर आगे।
अब देखिए ये वाली डिज़ाइन भी घट जाएगी। एक पफ बनाए, आगे वाली जब इधर से फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये वाला पफ भी बंद हो जाएगा। जब तक कि इसमें दो, एक और दो, सिर्फ ये दो पैटर्न रह जाएंगे, ये दो फ्लावर, तब तक इसको घटाते रहना है। और बस ये दो घट जाएंगे और ये दो रह जाएंगे, तब तक इसको घटाते रहना है टोटल मुड्ढे को। तो पूरा हम करके फिर आपको दिखाते हैं कि ये दो बचते हैं, तो ये मतलब ये दो जब बचेंगे तब तक का हम घटा के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इधर बाँ की काट घट हो नहीं, सॉरी, ये है गले की काट, ये गले की काट है, देखिए वी गला बना है। और ये है इधर ये बाँ की काट, ये देखिए, ठीक है। इस दोनों बाँ की काट मैंने दोनों का कर लिया है, दोनों को बराबर से बिन लिया है। इसमें जहाँ से काट मैंने डालना स्टार्ट किया है, ये देखिए, यहाँ से मैंने, यहाँ से मैंने काट इसमें पानी स्टार्ट किए हैं, यहाँ से गले की। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न टोटल इसमें बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक में। तो हमें इतना लंबा रखना था, आप अपने कंधे के हिसाब से लंबाई चौड़ाई देख के तब उस हिसाब से इसका की लंबाई चौड़ाई रखें। अब हमें बनाना है ये बीच में, ये बीच का हमें बनाना है। सीधे उल्टे का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिधर थोड़ा उभरा उभरा नजर आएगा वहाँ वो हिस्सा सीधा रहेगा, और जो थोड़ा सा दब्बा दब्बा सा रहेगा वो हिस्सा उल्टा रहेगा। तो ये देखिए, सीधे उल्टे का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको स्टार्ट करना है पीछे के साइड, ये पीछे का हिस्सा। तो पीछे के हिस्से में ये देखिए, ये सीधे सीधे आ रहा है पीछे का हिस्सा, ये देखिए। तो पीछे के हिस्से में ये वाला हमने बाँ में घटा दिया था। अब पीछे के हिस्से में यहाँ पे हमको ऐसे ही करना है, जैसे यहाँ पे हमने एक पफ बनाया था, दो नहीं बनाया था, वैसे यहाँ पे इस वाले डिज़ाइन पे हमें एक ही पफ बनाना है, दो नहीं बनाना है। तो ये इतना घट जाएगा, ऐसे इधर करना है और ऐसे ही सेम हमको इधर भी करना है, यहाँ पे हमें एक ही पफ बनाना है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हिस्सा हमारा उल्टा है और ये हिस्सा हमारा सीधा है, तो हम इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें डिज़ाइन ही डालनी है, इसलिए इधर से बनाना हम स्टार्ट करेंगे। धागा हम जोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमने धागा जोड़ा। अब यहाँ तक आना है हमको, नहीं, यहाँ से हमें बनाना शुरू कर देना है पफ। पफ इसमें बनेगा, एक पफ बनेगा, 1 2 3 4, सारे से निकाल लेना है और इसको लॉक कर देना है। अब दो पफ ना बना के हमें यहाँ एक ही पफ बनाना है, इसलिए अब सीधे हमें सेकंड डिज़ाइन पे आ जाना है, ये दूसरी डिज़ाइन पे आना है हमको सीधे। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला एकदम स्टिच जो होती है बीच वाली, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार लपेट के एक पफ बना लिया है, दो चेन बनाई और फिर 4 बार लपेट के एक पफ, 1 2 3 4, ये देखिए एक ही बार में इसको लॉक कर दिया। तो यहाँ पे एक बना था और यहाँ पे पूरी डिज़ाइन बन गई। अब हमको पूरा लास्ट तक ऐसे ही बनाते जाना है। ये आ गए हैं लास्ट में। अब जो ये लास्ट वाला है, आखिरी वाला, इसमें हम जैसे उधर की साइड एक पफ बनाता है, वैसे इसमें भी एक ही पफ बनाना है हमें। एक पफ बनाएंगे, 2 3 4, एक पफ बनाएंगे। अब इसके बाद हमें अपने वर्क को पलट लेना है, टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद हमें सीधे आना है इसके अंदर, यहाँ पे अंदर हमें सीधे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ पर, ठीक है। 5 सिंगल क्रोशिया बनती है तो 5 बना लेंगे, 1 2 3 4
5। तो एक फूल हमारा ये घट गया पूरा। अब जब पलट के हम आएंगे तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक डिज़ाइन हमारी यहाँ से, ये डिज़ाइन हमारी घट गई। तो पीछे का पल्ला भी इसी तरह से घट गया। अब बाकी का आगे का पीछे का पल्ला हमें सीधे सीधे बना लेना है, इसके बराबर का कर लेना है। जितना इसमें है बना उतना ही पीछे का पल्ला पूरा बना लेना है। पूरा बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके ये मुड्ढे जोड़े कैसे जाएंगे। तो ये देखिए बीच वाले पल्ले की भी, ये पीछे के पल्ले की ये पूरी हो गई है लंबाई जितनी हमें रखनी थी। जितनी हमने आगे ये रखी थी यहाँ पर मुड्ढों पे, उतनी लंबाई हमें पीछे रखनी है। तो हमने कितने कितने बनाए हैं हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए मुड्ढे पे काट हमने यहाँ से शुरू की थी, यहाँ से शुरू की थी। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद हमने 9 बनाए हैं, 9 डिज़ाइन बनाई है। तो 9 डिज़ाइन इधर और 9 ही डिज़ाइन हमने बीच में बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिज़ाइन हमने बीच में बनाई है। अब एक साइड का तो मुड्ढा हमने जोड़ दिया है दोनों, ये देखिए बिल्कुल पता नहीं चलता है, ठीक है। दूसरी साइड का मुड्ढा जोड़ना हम आपको बता देते हैं। मुड्ढा जोड़ने के लिए जो साइड आपको ऊपर रखनी है, सीधी रखनी है, वो साइड अंदर को रखेंगे और दूसरी जो साइड आपको उल्टी रखनी है वो साइड आप बाहर को रखिएगा। ऐसे ले लेना है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे अपने क्रोशिया हुक को डालना है। ये मैंने धागा पहले से ही इतना छोड़ दिया था यहाँ पर। और सेकंड पीछे के पल्ले का यहाँ पे डालना है क्रोशिया हुक को। क्रोशिया में धागा लेके बस इन दोनों को एक साथ बिन देना है। अब हमें फिर से आगे वाले पल्ले का ये यहाँ पे क्रोशिया हुक में डालना है और पीछे वाले पल्ले का भी सेम जगह पे डालना है क्रोशिया को और दोनों को एक साथ बिन देना है। इसको आप चाहें तो सुई से भी जोड़ सकते हैं, वैसे मैं क्रोशिया से ही जोड़ लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहें तो आप सुई से भी जोड़ सकते हैं, सुई से क्रोशिया से जोड़ना और आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे डाला, दोनों को आपस में बिन लिया। एक साथ दोनों फंदे बिन लेने हैं, आगे का पीछे का पल्ला दोनों एक साथ बिन लेना है, ये देखिए, ठीक है। चेन पे चेन ये जुड़ती चली जाएगी, ये देखिए। इसको पूरा 2 डिज़ाइन हमने रखी है तो 2 डिज़ाइन ही पूरी बिन लेनी है। इस तरह से लास्ट में अब हम आ गए हैं, ये बस ये यहाँ से खत्म हो गया, ये हमारा दोनों साइड जुड़ गया है। तो मुड्ढे हमारे जुड़ गए हैं। 1 मिनट, देखिए जुड़ गए ये। इस धागे को यहीं से हम काट लेंगे। तो देखिए उल्टी की साइड जोड़ने पे ये इस तरह से लगेगा और सीधे के साइड ये इस तरह से लगेगा, बिल्कुल पता नहीं चलता है ये, ठीक। तो इसको सीधा कर लेते हैं और ये देखिए ये कोटी तो हमारी तैयार हो गई है, पर अब हमें इसमें बटन पट्टी बनानी है और नीचे बॉर्डर बनाना है। तो गले में बनानी है, पूरा गले में पट्टी एक बनेगी। अच्छा, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसका स्वेटर का फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको आगे के दोनों पल्ले यानी और पीछे के एक साथ बिन के बताए, काट बताई इसकी, ये डिज़ाइन बताइए आपको और ये मुड्ढे को जोड़ना बताया। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे इसमें कैसे बटन पट्टी बनाते हैं, बटन पट्टी कैसे बनाएंगे और इसका बॉर्डर वगैरह कैसे बनेगा और टोटल ये स्वेटर किस तरह से तैयार होगा, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में डाल दूंगी। सेकंड पार्ट का लिंक आपको फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो अगर आपको मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
और चलिए मिलते हैं फिर आपसे इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय।